चलो चलते हैं आगे स्टोरी में। तो आई होप पिछली स्टोरी अब आपको क्लियर है कि अनीस जंग नाम की लेडी है, उनकी भेंट मुलाकात एक लड़के से हो रही है जिसका नाम साहिब है ना। वो बांग्लादेश से आया है क्योंकि वहां पे कॉन्स्टेंटली बहुत सारे स्टॉर्म्स आ रहे थे, है ना। तूफान आ रहे थे, आंधी तूफान आ रहे थे, जिसके कारण उसका घर खेत खलियान सब उसमें बह गए थे। तो उसकी माता जी उसको यहाँ ले आई हैं और वो यहाँ पे आके कचरा, है ना, कचरे के ढेर को क्या कर रहा है, स्क्राउंजिंग कर रहा है ना, इधर उधर कर रहा है, तितर बितर कर रहा है, उसके अंदर से सोना ढूंढ रहा है। अभी थोड़ा आगे चलोगे तो आपको सोने का मतलब समझ में आएगा। कचरे में कोई सोना नहीं फेंकता, इतना बेवकूफ नहीं है कोई, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली आगे थोड़ा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सोने का मतलब समझ में आएगा कि वो गोल्ड क्या, तो किस तरह का गोल्ड ढूंढ रहा है वो कचरे में से। ओके, अभी उसको थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। उसके बाद अनीश जी उसको बोलती है कि भाई तू ये डेली ऐसा क्यों करता है ना, कचरे में क्यों अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, स्कूल क्यों नहीं जाता, है ना। तो वो भी आगे से रिप्लाई करता है, जब मेरे गली मोहल्ले में ही है नहीं तो मैं कहाँ से जाऊँ, है ना। फिर उसको पूछती हैं, मजाकिया तौर पे पूछ लेते हैं कि अगर मैं शुरू करूंगी स्कूल तो आएगा, कह रहा कि हाँ आऊंगा, है ना। फिर उनको एक बात अनीश जंग जी को, है ना, लेडी को जो है उनको एक चीज चुप जाती है कि साहिब एक दिन भागा भागा आता है और वो उनसे पूछता है कि भाई आपका स्कूल, है ना, भी आंटी जी या बहन जी, है ना, कुछ भी वो बोलता होगा कि आपका स्कूल खुल गया कि नहीं, है ना। तो उनको वो बात चुभ जाती है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, है ना, मैंने उससे ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक। और फिर उसका थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे रही है। साहिब साहिब उसका नाम पूछती है, पूरा नाम वो बताता है, साहिब आलम। फिर उनके मन में थॉट आता है कि अगर इसको इसके नाम का मतलब बताओ, कि इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे संसार का मालिक, पूरी सृष्टि का मालिक। तो इसको कैसा फील होगा ना, इसको कैसा लगेगा जो ये अभी अपने ना आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज के साथ घूम रहा है, इसको कैसा लगेगा, है ना। और ये कैसे लेगा अपने नाम को ऐसा। और फिर आगे एक घटना होती है, एक वो डाउन फ्रॉम द शेल्फ वाली, है ना। वो एक उसके साथ के लड़के को पूछती है, नीश जंग जी उसके साथ के लड़के को पूछते हैं तुम्हें चप्पल क्यों नहीं डाली, यहाँ पे लिखा हुआ ना वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स। फिर उसके बाद वो रिप्लाई करता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मैंने आपको इसके दो मीनिंग्स भी बताए थे, ठीक। उसके बाद साथ में खड़ा लड़का बोलता है कि भले इसकी माता इसको दे भी देती जूते, इसने उतार के तुरंत फेंक देने थे। साथ में खड़ा लड़का बोलता है यार जूते तो मुझे चाहिए, है ना, आई वॉन्ट शूज, यहाँ पे लिखा था देखो, आई वॉन्ट शूज, है ना, ठीक। और हाँ, जो दूसरा लड़का है ना वो बोलता है ना भी अगर इसको मिले भी होते तब भी इसने उतार के फेंक देने थे। और वो लड़का क्या है जी, उसने अलग अलग, है ना, कलर के, है ना, डिफरेंट शूज उसने डाले हुए हैं ना, वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इतने में साथ वाला लड़का बोलता है आई वांट शूज, मुझे शूज की जरूरत है ना। और वो, है ना, आई वांट शूज, जिसने जिंदगी में खुद, है ना, एक जोड़ा जूतों का नहीं कभी खरीदा होता अपनी पूरी जिंदगी में, लिया होता या डाला होता, ठीक है। और फिर अनीस जंग जी आगे क्या बोलती हैं कि मैं पूरा देश घूमी हूँ, है ना, पूरे देश में मैंने यही देखा है कि बच्चे यहाँ पे, लोग यहाँ पे, है ना, नंगे पाँव घूमते होते हैं, ठीक है। उनसे पूछो कि हाँ भी आप नंगे पैर क्यों घूम रहे हो, तो वो एक ही रिप्लाई करते हैं कि ये तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है ना, नंगे पाँव, है ना, रादर सेइंग कि भाई हम गरीब है ना भी, छुपाने की कोशिश करते हैं क्या जी अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को, है ना, जो लगातार से कंटिन्यूअसली जो पॉवर्टी की स्थिति बनी है उसको छुपाने की बजाय वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना, भी ये तुम्हारे यहाँ पे ट्रेडिशन है। इतनी स्टोरी हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक। अब चलते हैं आगे। आगे अनीस जंग जी लिख रही हैं, आई रिमेम्बर अ स्टोरी, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, ठीक है जी। अ मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी कर्नाटका में एक जगह है, ठीक है, उदीपी कर्नाटका में एक जगह है, ओके। आई रिमेम्बर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो मुझे एक इंसान ने, एक आदमी ने बताई थी, जो कहाँ से था जी, उद्दीपी से, है ना। वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे बताई थी। वंस टोल्ड मी मतलब एक बार मुझे बताई थी, ठीक है जी। किसने जी, क्या बताया था जी, एक स्टोरी बताई थी, किसने जी, एक बंदे ने, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा था जी, उद्दीपी से बिलोंग कर रहा था, है ना। आगे क्या स्टोरी बताता है जी उनको, एज अ यंग बॉय, जब वो एक जवान लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और वो स्कूल कहाँ पे था जी, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, है ना, पुराना टेम्पल पार करके उनका स्कूल था। एज ए यंग बॉय, जब वो जवान लड़का था, वो इंसान जो है ना, वो आदमी जो अनीश जंग जी को स्टोरी बता रहा है, वो दीपिका, वो इंसान है ना, वो बंदा, है ना, कि जब मैं छोटा बच्चा था, यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। और उसका स्कूल कहाँ पे था जी, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, पुराने टेम्पल को पार करके उसका स्कूल था। और उस टेम्पल में वो क्या कह रहा है जी, वेयर, जहां पर, वेयर है ना, यहाँ पे वेयर का मतलब है जी जहां पर, ठीक है। हिज फादर वाज अ प्रीस्ट,
जहां पर उसके पिता क्या थे, प्रीस्ट थे, पंडित थे, पुजारी थे उस मंदिर में। ठीक है, फिर मैं जब छोटा बच्चा था, यंग बॉय था, मेरे को स्कूल जाना होता था, है ना, मैं स्कूल जाता था, पर मेरा स्कूल कहाँ था जी, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, क्वार्टर पास्ट 12, 12:15 हो गए हैं, हाफ पास्ट 12, 12:30 हो गया ना, हाफ पास्ट 1, 1:30 बज गया, हाफ पास्ट 2, 2:30 बज गया, 2 से आगे हो गया ना पास्ट। ठीक है, तो पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल मतलब पुराना टेम्पल पार करके उनका स्कूल हुआ करता था, उस इंसान का, उदीपी वाले इंसान का। ठीक है, और उस टेम्पल में वेर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, और उस टेम्पल में उसके पिताजी, जहां पर उसके पिताजी क्या थे जी, प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ठीक है, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ब्रीफली, है ना, भी मुझे ये चीज ब्रीफ में समझाओ, है ना, छोटे में समझाओ, जल्दी जल्दी समझाओ, है ना। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो इंसान, है ना, टेम्पल के पास या टेम्पल में जाके ब्रीफली थोड़ी देर के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और क्या कामना करता था, क्या प्रे करता था जी, क्या क्या याचना करता था भगवान के आगे, भी मेरे को एक जोड़ी जूते की दिलवा दो, अ पेयर ऑफ शूज, लिखा ना, अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों की दिलवा दो, है ना। 30 ईयर्स लेटर, 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, लेटर बाद, है ना, आई विजिटेड, आई अनीस जंग, अनीस जंग जी को बोल रहा, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद, 30 ईयर्स लेटर, आई अनीस जंग जी बोल, अनीस जंग जी बोल रही है क्या, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके गांव गई, कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल में भी गई, विच वाज नाउ, विच वाज नाउ, नाउ मतलब अब, जो अब क्या था जी, ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, डेसोलेशन बोल लो या डिसोलेशन बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, तो 30 साल बाद में क्या हो गई, क्या हुआ जी, 30 साल बाद मैं उसके गांव में भी गई और उस टेम्पल में भी गई, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। ठीक है जी, डेसोलेशन होता है एम्प्टी, उजाड़। ठीक है, कि वहां पे किसी की वसो नहीं है, वसो मतलब कोई बसता नहीं है वहां पे, पंजाबी का वर्ड है वसो, हिंदी में बोलेंगे बसना, है ना। ड्राउंड मतलब डूबा होना, जो किस में डूबा हुआ था जी, खालीपन की हवा में डूबा हुआ था, यानी कि वहां पे कोई भी नहीं रहता था, सारे आसपास, मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं था, उजाड़ था मंदिर के आसपास, सारा कुछ, सारा मंदिर के आसपास का सारा इलाका क्या था जी, खाली था, डिसोलेटेड था। ठीक है, डेसोलेट था या डिसोलेट था, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो 30 साल बाद जब मैं उसके गांव कस्बे गई, उस मंदिर में गई, जो कि अब क्या है, विच वाज नाउ, विच वाज नाउ मतलब जो कि अब क्या हुआ है जी, डूबा हुआ है किसमें जी, इन द एयर ऑफ डिसोलेशन। अच्छा, डिसोलेशन का मीनिंग एक ये भी होता है डिप्रेशन। ठीक है, हालांकि यहाँ पे डिप्रेशन के लिए नहीं आया, यहाँ पर उजाड़ के लिए है, खाली पने के लिए है। ठीक है, जो किसमें डूबा हुआ है जी, जो क्या हुआ है जी, बिल्कुल उजाड़ हुआ है, बंजर हुआ पड़ा। ठीक है, खाली हुआ पड़ा। ओके, भी आसपास का माहौल बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है उसके आसपास, ये अकेला मंदिर खड़ा है। ठीक है, आगे, इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब पीछे वाला जो मंदिर के पीछे जो बेड़ा होगा ना, बेड़ा समझते हो ना, बरामदा इंग्लिश में बोलते हैं, बरामदा। इन द बैकयार्ड, एक होता है फ्रंट यार्ड, घर के आगे की खाली जगह, एक होता है बैकयार्ड, घर के पीछे की जगह। ठीक है ना, तो मंदिर के पीछे, इन द बैकयार्ड, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, है ना। अब 30 साल बाद ही वहां पे क्या हो चुका है जी, कौन रहने आया है जी, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब वहां पे नया प्रीस्ट रह रहा है। ठीक है ना, इन द बैक यार्ड, वेयर, वेयर अब यहाँ पे वेयर का मतलब है जहां पर। ठीक है ना, लिव्ड द न्यू प्रीस्ट इन द बैक यार्ड, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और बैक यार्ड में जहाँ पे नया पुजारी रह रहा है, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पे क्या देखा जी उसने, कि एक लाल और एक व्हाइट प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई है। उसके बाद क्या देख रही है जी, अनीस जंग जी क्या देख रही है, अ यंग बॉय, एक एक छोटा बच्चा, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाली हुई है ना, अ बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म डालकर, है ना, और क्या जी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, क्या डालकर जी, सॉक्स और शूज डालकर, अराइव्ड, पहुंचा, पेंटिंग, हाफते हुए, पेंटिंग का मतलब हाफते हुए, है ना, एंड हाफते हुए वहां पहुंचा एक लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाली हुई है, सॉक्स डाली हुई है, जुराबे डाली हुई है ना, हाफता हुआ वहां पहुंचा, एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और उसने आके अपना फोल्डिंग बैग थपाक से फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंका, फोल्डिंग बेड, चारपाई, है ना, फोल्डिंग मंजी, है ना, उसके ऊपर फेंका। ठीक, लुकिंग एट द बॉय,
बॉय को देखकर, लुकिंग एट द बॉय, लुकिंग एट द बॉय, बॉय को देखकर, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया क्या, द प्रेयर, वो प्रेयर, ठीक है, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मुझे उस लड़के की प्रेयर याद आई। अभी बताऊंगा उस अनदर लड़का, अनदर बॉय मतलब कोई और लड़का है ना। अब ये अनदर बॉय कौन है अभी आएंगे, बाद में आएंगे। अगर आप गैस कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी अभी पहले लाइन का मीनिंग समझो। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रेयर याद आई जो किसने करी थी जी, अनदर बॉय हैड मेड, जो दूसरे लड़के ने करी थी जी, किसको जी, माता जी है ना, माता को, महाराज मैंने गॉडेस लिखा ना, गॉड होता है भगवान, गॉडेस यानी कि नारी, नारी भगवान है ना, गॉडेस को है ना, माता को है ना। when he had finally, when, जब he had finally, आखिरकार, got a pair of shoes, है ना। तो उस लड़के को देख के जो अभी अभी है ना आया है मंदिर के पीछे जो बैकयार्ड है, वहां पे लाल और सफेद रंग की कुर्सियां पड़ी है ना, वहां पे नया पुजारी रह रहा है। तो वहां पे क्या होता है जी, वहां पे एक लड़का हाफता हुआ, पैंटिंग हाफता हुआ आया है, उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म डाली है, शूज डाले हुए, सॉक्स डाली है, उसने फटाक से अपना बैग फोल्डिंग बेड पे फेंका है ना। उस लड़के को देख के अनीश जंग को एक दूसरे लड़के की याद है ना, एक एक चीज याद आती है, प्रेयर याद आती है जो किसने करी थी जी, एक अनदर बॉय ने करी थी, दूसरे लड़के ने करी थी, किसको जी, गॉडेस को, माता रानी को है ना। जब उसने क्या पा लिए थे जी, व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको फाइनली क्या मिल गया था, एक जोड़ा जूतों का मिल गया था, उसको वो प्रेयर याद आई, ठीक है जी, जो उस दूसरे लड़के ने प्रेयर करी थी। ठीक, क्या प्रेयर करी थी जो उस दूसरे लड़के ने, बोल रही है, लेट मी नेवर लूज, लेट मी नेवर लूज देम, कि माता रानी मेरे पे इतनी अटूट कृपा करना कि मैं कभी, मेरे मेरे जूते कभी गुम ना हो, मैं कभी इनको लूज ना करूं, गवाऊं ना, ठीक है ना। लेट मी नेवर लूज देम, देम माने वो जोड़ी, एक जोड़ा जूते वहां है ना, एक जोड़ा जूतों का, भी नेवर लूज देम, भी भगवान माता रानी भी मैं कभी, मेरे से कभी गुम ना हो, कभी ये खराब ना हो, कोई चोरी ना करके ले जाए, ठीक है ना, मेरे पे ये कृपा करना, ठीक है। आगे क्या बोल रही है अनीश जंग, आगे क्या लिखती है, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, माता रानी ने ग्रांट कर दी उसकी प्रेयर, यानी कि उसकी अर्चना, उसकी याचना माता रानी ने स्वीकार कर ली, कबूल कर ली, ग्रांटेड, उसको प्रदान दे दिया, है ना। तभी तो यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, वो छोटे बच्चे, यंग बॉयज, छोटे बच्चे, बच्चा नहीं बच्चे, लाइक जैसे कि कौन, सन ऑफ द प्रीस्ट, जो नए प्रीस्ट का जो लड़का है ना, नाउ अब, वोर आया जी वियर से, वियर, ठीक है, ओके। याद है ना पहले चैप्टर में हमने किया था, द लास्ट लेसन में पार्टिसिपल्स वही से बना है, ठीक है ना, वोर का, वोर कहां से आया, वियर से आया, ओके। तो क्या बोल रही हैं, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जवान जवान बच्चे या छोटे बच्चे जैसे कि जो नया प्रीस्ट है उसका लड़का है ना, नाउ अब, वोर शूज, क्या पहनते हैं, शूज पहनते हैं, कि उसकी माता रानी ने अरदास सुन ली, उसकी माता रानी ने अरदास सुन ली, उसकी याचना सुन ली, इसीलिए अब 30 साल बाद है ना, पुजारी का लड़का जैसे है उस तरह के लड़के क्या कर रहे हैं जी, अब शूज डालते हैं उनके पैरों में जूते हैं। अब गैस करो कि अनदर बॉय कौन होगा जी, गैस गैस गैस, क्या ये उदीपी वाले हैं, उदीपी वाले भैया हैं जो अनीश जंग जी को स्टोरी बता रहे थे, यस ये वही होंगे, पक्का वही होंगे। जब ये छोटे थे ना, एज अ यंग बॉय है ना, जब वो छोटे बच्चे थे तो स्कूल उनका कहाँ था, टेम्पल पार करके उनका स्कूल था, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुकते थे और प्रे करते थे एक जोड़ी जूते के लिए ना। तो उनकी तब की प्रेयर 30 साल बाद माता रानी ने सुनी है। 30 साल बाद माता रानी ने क्या दिया है, जोड़ी जूते दिए हैं, किनको, उन बच्चों को, जैसे कि पुजारी का, नए पुजारी का जो लड़का है ना, उनके उनके जैसों को, कि अब वो क्या पहन पा रहे हैं, है ना, उस 30 साल पहले जो कामना की गई थी उसका वरदान अब मिल रहा है, फल अब मिल रहा है। और उसका फल इस तरह से मिल रहा है कि अब बच्चे, वहां के बच्चे है ना, उदीपी के बच्चे, जैसे पुजारी का भी लड़का है, वो भी क्या पहन रहे हैं, जोड़ी जूते पहन रहे हैं। बट मैनी अदर्स, पर काफी सारे, मैनी अदर्स बाकी काफी सारे, पर काफी सारे, मैनी अदर्स बाकी काफी सारे, अदर्स मतलब बाकी और, है ना, बाकी और, मैनी काफी सारे, लाइक द रैग पिकर्स, रैग होता है जी कचरा, ठीक है, पुरानी कोई चीज उसको रैग बोला जाएगा, कचरे को भी रैग बोला जाएगा, पिक उठाना, रैग पिकर्स कचरा उठाने वाले। बट मैनी अदर्स, पर बाकी कई कई सारे, काफी सारे लोग, लाइक द रैग पिकर्स जैसे कि जो कचरा उठाने वाले,
इन माई नेबरहुड, मेरे मोहल्ले में, रिमेन शूलेस, शूलेस, अभी भी उनके पास जूते नहीं है। माता रानी ने उनकी अरदास कबूल नहीं की है, यानी कि ठीक है ना। सो दे स्टिल लिव इन स्लम, दे स्टिल लिव इन पॉवर्टी, कहने का भाव ये है। ओके, हाँ जी। अब आया जी, देखो आगे देखो जी, दो तीन वर्ड आने। तो एक तो वर्ड है एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस ठीक है, और एक वर्ड है मेटाफोरिकली। पहले इनके मीनिंग समझ लो, फिर मैं रीड करूंगा, जरूरी है। और कुछ है, हाँ, एक एक ये है, एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ का मीनिंग भी मैं अभी समझाऊंगा, फिर हम रीड करेंगे। ठीक है, तो मेरे को आपको तीन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं, तीन चीजों के मीनिंग बताने हैं, फिर मैं रीड करूंगा पैराग्राफ। देखो जी, एक्वेंटेंस, इसको याद करने का तरीका देखो। एक्वेंटेंस, ACQ, ठीक है, या फिर आप ऐसे करो, सिंपल करते हैं, और सिंपल करते हैं, एक क्वेन, ठीक है जी, एक क्वेन, ठीक है जी, टेंस, एक्वेंटेंस, ठीक है जी, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, ठीक। देखो एक्वेंटेंस के बहुत सारे मतलब हैं। एक तो हो गया किसी से भेंट होना, मुलाकात होना, ठीक है। एक हो गया किसी पर्सन को भी बोल सकते हैं कि माई न्यू एक्वेंटेंस, है ना, भी मैं आज इस शख्स से मिला, आज मैं इस नए शख्स से मिला, है ना। ओ इट वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ये हम पहले कभी मिले हैं, है ना। सो वी मेट अगेन, यू आर द सेम एक्वेंटेंस ऑफ यस्टरडे, है ना। यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, है ना। कल ही तो हमारी भेंट हुई थी, है ना, तुम वही एक्वेंटेंस हो, तुम वही, है ना, तुम वही शख्स हो जिससे मैं कल मिला था, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी किसी से आज भेंट हुई है, आज किसी से भेंट हुई है, मान लेते हैं ना, कोई भी पर्सन है, और आपने उसको कल इंट्रोड्यूस करवाना किसी से, है ना। तो वो आपका ताजा ताजा दोस्त बना, नई नई आपकी मुलाकात हुई है, नई नई एक्वेंटेंस हुई है ना। तो अब आप उसको पर्सन की तरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे कोई पर्सन मिला, राम, मैंने उसकी शाम से इंट्रोडक्शन करवानी है ना, अभी शाम भाई, यस्टरडे आई हैड एन एक्वेंटेंस, यस्टरडे, कल मेरी किसी से भेंट हुई थी, एक्वेंटेंस हुई थी, भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, है ना। आई वॉन्ट यू टू मीट माई न्यू एक्वेंटेंस, नाउ आई वॉन्ट यू टू मीट माई न्यू एक्वेंटेंस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊं उस नई, मेरी उस नई भेंट से, मेरी उस नई मुलाकात से, मैं उस शख्स से जिससे मेरी अभी नई मुलाकात हुई है, समझे हो। तो यहाँ पे एक्वेंटेंस ने एक शख्स का रूप ले लिया। ओके, चलो अब आए मेटाफोरिकली पे। मेटाफोरिकली, चलो अगर मैं कोई पोएम पढ़ रहा हूं, पोएम में आ गया ग्रे क्लाउड्स, एक वर्ड, दो तीन वर्ड आगे, ग्रे क्लाउड्स, द स्काई वाज कवर्ड विद ग्रे क्लाउड्स। देखो ग्रे क्लाउड्स का मतलब कि काले बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है, ये मीनिंग भी हो सकता है ना यार। क्या ग्रे क्लाउड्स, क्या ग्रे क्लाउड्स सैडनेस को नहीं दर्शाते? दर्शा सकते हैं ना। तो जब मैं सीधी सीधी बात ना बोल के कुछ अलग एक्सप्रेशंस यूज करने लग जाऊं सैडनेस को दिखाने के, मैं सीधा सैडनेस ना बोलूं कि पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल उदासी से भरा हुआ था, सैडनेस से भरा हुआ था, और रादर सैडनेस की जगह ना मैं कुछ और वर्ड्स यूज कर रहा हूं, जैसे द एटमॉस्फेयर वाज कवर्ड विद, द स्काई वाज कवर्ड विद ग्रे क्लाउड्स, है ना, कि पूरा आसमान, है ना, काले बादलों से घिरा हुआ था। या रादर मैं ये बोलूं कि पूरा वातावरण, है ना, उदासी से भरा हुआ था। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था, समझते हो। उदासी दिखा रहा है ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप मेटाफोरिकली आपको क्लियर हो। तो इसको क्या बोला जाएगा, ड्राई क्लाउड्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, एज अ मेटाफर यूज हो रहे हैं सैडनेस को दिखाने के लिए। ओके, चलो अब चलते हैं आगे। एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ, एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ, एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ एक मुहावरा है, एक ईडियम है, जिसका मीनिंग होता है कि एक नया लेवल हासिल कर लिया, एक नया टैग हासिल कर लिया। आप किसको टैग नहीं देते, ये तो मोटा हो गया है ना, इस, और ये तो स्केलेटन है ना, आप टैग दे देते हो, आप कमेंट करने लग जाते हो, है ना, आप एक थप्पा लगा देते हो, एक लेबल लगा देते हो।
ठीक है ना, किसी को तो उसको बोलेंगे क्वाइट द प्रोपोर्शन ऑफ, एक लेबल हासिल कर लेना, एक टैग दे देना किसी को, ठीक है ना, एक एक काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, चलो लेबल से काम चलाते हैं, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे अभी, ठीक है, तो लेबल दे देना किसी को, एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन हो, मतलब किसी को कोई लेबल दे देना, किसी को कोई टैग दे देना, तप्पा लगा देना, परमानेंट, हाँ परमानेंट मार्का लगा देना किसी के ऊपर कि तू ये है, तू ऐसा है, तू वैसा है, राइट, काइंड ऑफ दैट। ओके, चलो अब मैं रीड करता हूँ। कह रहा है माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, मेरी जो भेंट या जो मुलाकात होती है किसके साथ जी, विद द बेयर फुट, नंगे पाँव, बेयर फुट का मीनिंग मैंने बताया, नंगे पाँव, रैग पिकर्स के साथ जो मेरी भेंट होती है, लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी ये भेंट, जो नंगे पैर, जो नंगे पाँव रैग पिकर्स हैं, कचरा उठाने वालों के साथ जो मेरी भेंट हो रही है, मुझे कहाँ ले जाती है जी, लीड्स मी टू, लीड्स मी टू मतलब मुझे कहीं ले जाती है, कहाँ ले जाती है जी, सीमापुरी, एक जगह का नाम है, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी, आउटर बाउंड्री, आपने सरकमफ्रेंस वर्ड सुना होगा, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, आपने मैथ्स में एक वर्ड पढ़ा होगा परिधि, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, है ना, ठीक, तो एक वर्ड और क्या होगा, अगर कोई आउटर बाउंड्री है ना, ये आउटर बाउंड्री है ना, इसको पेरीफेरी भी बोला जाएगा, पेरीफेरी। ओके, तो सीमापुरी कहाँ है जी, दिल्ली के पेरीफेरी पे है, किनारे पे है, कोने पे है। आगे देखो, आगे वो मेटाफर क्या दे रहा है, येट, येट मतलब फिर भी, येट का मतलब फिर भी, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, वो देखो उसने मेटाफर क्या यूज किया है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, क्या छुपाने के लिए, क्या सीधे सीधे नहीं बोला कि दिल्ली से भी अभी काफी दूर है सीमापुरी, दिल्ली से काफी दूर है सीमापुरी, उसने मेटाफर क्या यूज किया, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, समझे, येट फिर भी, येट फिर भी, माइल्स, है ना, अवे फ्रॉम इट फिर भी क्या है जी, बहुत दूर है दिल्ली से, मेटाफोरिकली, अगर मैं ठीक ठीक बोलूं तो, अगर मैं इसको ठीक से संज्ञा, कोई अच्छी संज्ञा दूं तो समझे, तो मेरी ये जो रैग पिकर्स के साथ जो भेंट है, मुझे कहाँ ले जाती है जी, सीमापुरी तक ले जाती है ना, और ये सीमापुरी कहाँ पे है जी, ये सीमापुरी दिल्ली के पेरीफेरी पे है, और अगर मैं सही सही बोलूं, है ना, अगर मैं मेटाफर हटाते हुए बोलूं तो फिर भी दिल्ली से कहाँ है, पेरीफेरी पे नहीं है, दिल्ली से काफी दूर है, मीलों दूर है, माइल्स अवे, मीलों दूर है, ये लिखा ना माइल्स अवे, मीलों दूर, मीलों हिंदी में बोलते हैं ना, मीलों दूर, मीलों दूर है, अगर मैं सही सही से बोलूं तो,